आम ह्यूमन फिजियोलॉजी आरंभ कर प्रथम चैप्टर कौन ब्रीथिंग एंड एक्सेस गैस मोर इंपोर्टेंट टॉपिक भी कहीदेवी कौट मैक्सिमम चांस अच्छे क्वेश्चन आसर प्रथम कि फुल चैप्टरटा मु नोट खोलिकी एपटे देखिकी जहाँ लिखाई मुझे एक्सप्लेन करी कहूँ प्रथम ब्रीथिंग माने कौन ब्रीथिंग आउ एक्सचेंज गैस मैंने जानिए प्रथम दी प्रकार अच्छी गोटे पुल्मोनारी वेंटिलेशन आ गोटे सेलुलर रेस्पिरेशन आम प्रथम ऑक्सीजन नाक बाटे नवा देन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करवा सेटा हूँ पुल्मोनारी वेंटिलेशन से जिनसा ये पड़ो किंतु से ऑक्सीजन काम कौन ऑक्सीजन ब्लड थ्रू ट्रांसपोर्ट होगी जाकि सेल पाखे पहुँचो सेल से ऑक्सीजन यूज करके रेस्पिरेशन कर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कल रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट पढ़ते मैंने कौन ऑक्सीजन यूज कर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करटा किंतु सेल पर्यंत आम केमी ऑक्सीजन पहुँचेबा और सेल टू केमी कार्बन डाइऑक्साइड आनिबा सेटा हूँ चैप्टर तो कौन बुझल पुल्मोनारी वेंटिलेशन माने कौन आउटडोर आटमोस्फियर रु आगे लंग्स पर्यंत पहुँचो एयर देन लंग्स रु एयरटा आसिक आउटडोर आटमोस्फियर जो है पुल्मोनारी वेंटिलेशन तापर ट्रांसपोर्ट से जो ऑक्सीजनटा गला से कौन डायरेक्ट ऑक्सीजन कौन एयर ट्रांसपोर्ट कर सेल पाक केमी से लोडिंग होची आरबीसी रे कि ब्लड रे केमी जाउची सेटा हो ट्रांसपोर्ट मेकानिज्म लास्ट रहा सेलुलर रेस्पिरेशन जोटा आम कौटी अच्छी रेस्पिरेशन चैप्टर प्लांट फिजियोलॉजी देन प्रोसेस तब ह्यूमन रेस्पिरेटरी यहाँ हूँ नॉर्मल जानते रेस्पिरेशन हाँ किए को रेस्पिरेटरी ऑर्गन यूज करे सेटा एनसेट गोटे पारा अच्छी से पढ़ो से इंपोर्टाट नुहे पर जब पकई दिए मेज द कलम जे किए कौन यूज करे सेटा भी देखिए तापर आमर आम पढ़ा आमर कौन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कौन आसुची देख ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम दीटा लंग्स ट्राकिया एटा एपिग्लोटिस का एटा साउंड बॉक्स प्रथम एपिग्लोटिस एटा ट्राकिया प्रथम फैरिंग्स टू आइला लैरिंग्स को फैरिंग्स हूँ कमन पाथवे फूड आउ एयर कमन तापर आइला लैरिंग्स को एयर आसिक गला लंग्स को हाँ राइट लंग्स रे 3टा लोब लेफ्ट लंग से 2टा लोब कहीं राइट लंग रे 3टा लेफ्ट टा छोट कारण लेफ्ट जगह हार्टा अच्छी बोली लेफ्ट टा छोट हो जाए 2टा लोब यार 3टा लोब देन इंपोर्टेंट कौन ट्राकिया किए कवर कर सी सेप हाइलिन कार्टिलेज माने एटा अधा कंप्लीट नुहे इनकम्प्लीट सी सेप हाइलिन कार्टिलेज एटा कोठी केते बाट पर्यंत अछि या पर तुम कहूँ ट्राकिया को डिवाइड है T5 रीजन में डिवाइड है ट्राकिया ब्रोंकाई को डिवाइड है T5 रीजन में चलिए याद किसी इंपोर्टेंट नहीं हाँ यार कवरिंग हूँ प्लूराल मेम्ब्रेन आउटर प्लूरा इनर प्लूरा मझे रही प्लूराल फ्लूइड 2टा प्लूराल मेम्ब्रेन रहा मझे रहा प्लूराल फ्लूइड माने एटा देख लंग्स सब बढ़ो कम से बढ़ा कमे फ्रिक्शन है फ्रिक्शन रे लंग किसी डैमेज न हो तो मझे प्लूराल फ्लूइड रहा जे फ्रिक्शन टा डिक्रीज कर 2टा मेम्ब्रेन यहाँ लंग सहित जोड़ी होती है बाहर क्या हित आमर एटा कौन स्टर्म माने थोरासिक यहाँ थोरासिक कैविटी सहित जोड़ी होती लंग सहित जोड़ी होती मझे रहा प्लूराल फ्लूइड जहाँ यहाँ बढ़ो कम तो ये फ्रिक्शन जमी न हो मध्य रही प्लूराल फ्लूइड सहीला आउटर प्लूराल फ्लूइड विस्ट्रल फ्लूइड यहाँ लिखाई नहीं बस देन रेस्पिरेटरी ट्री पढ़ा आम ट्राकिया है प्राइमरी ट्राकिया सेकेंडरी ट्राकिया टर्शियरी ट्राकिया देन इनिशियल ब्रोंकायोल टर्मिनल ब्रोंकायोल रेस्पिरेटरी ब्रोंकायोल एति आमर अच्छी केते बाट पर्यटन सी सेप कार्टिलेज अच्छी सी सेप कार्टिलेज अच्छी इनिशियल ब्रोंकायोल पर्यंत माने पूरा देख पूरा ट्राकिया अच्छी देन इनिशियल ब्रोंकियल पर्यंत अच्छी टर्मिनल ब्रोंकियल ना यहाँ एनसेट अच्छी केते बाट पर्यंत अच्छी ट्राकिया टू इनिशियल ब्रोंकायल पर्यंत अच्छी टर्मिनल ब्रोंकायल ना आ रेस्पिरेटरी जोन 2टा जोन अच्छी आम गोटे हूँ कंडक्टिंग जोन गोटे रेस्पिरेटरी जोन कंडक्टिंग जोन जोटा एयर टाक लेकिन जीव
କିନ୍ତୁ ସେଠି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହେବନି, ମାନେ ଆଟମୋସ୍ଫିୟରରୁ ବ୍ଲଡ଼କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେବନି। କଣ୍ଡକ୍ଟିଂ ଜୋନ୍ ଆଉ କାମ କ'ଣ, ସେ ଏୟାରଟା କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବ। ତା ଦେହରେ ଯେତିକି ଡଷ୍ଟ ପାର୍ଟିକଲ୍ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ମ୍ୟୁକସ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଅଛି, ସେ ଡଷ୍ଟ ପାର୍ଟିକଲ୍ଟାକୁ କ୍ଲିୟର କରିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଦେଖ, ବାହାରେ 40 ଡିଗ୍ରୀ 50 ଡିଗ୍ରୀର ଏୟାର ଯଦି ଆମ ଭିତରକୁ ଗଲା ତ ଆମ ଅର୍ଗାନକୁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ କରିବ, ତ ତା'ର ଟେମ୍ପରେଚର୍ ବି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବ। ସେତିକି କାମ କରିବ କିଏ, କଣ୍ଡକ୍ଟିଂ ଜୋନ୍। କଣ୍ଡକ୍ଟିଂ ଜୋନ୍ କେତେ ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଟର୍ମିନାଲ୍ ବ୍ରୋଙ୍କିଓଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦେଖ ଏଇଠି ତମେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବ, ସି ସେପ୍ କାର୍ଟିଲେଜ୍ ଅଛି ଇନିସିଆଲ୍ ବ୍ରୋଙ୍କିଓଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଉ କଣ୍ଡକ୍ଟିଂ ଜୋନ୍ କୁହନ୍ତି ଟର୍ମିନାଲ୍ ବ୍ରୋଙ୍କିଓଲ୍, ଯେତିକି। ଆଉ ରେସ୍ପିରେଟରୀ ଜୋନ୍ କିଏ, ରେସ୍ପିରେଟରୀ ବ୍ରୋଙ୍କିଓଲ୍, ଆମର କ'ଣ ଆଲଭିଓଲାଇ, ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ପଡ଼ିବ ହଁ, ଆମ କାହାକୁ ନେଇକି डिफ्यूजन लेयर तैयारी होती है। डिफ्यूजन लेयर ये देखे आल्वियोलाई, ये ब्लड कैपिलरी, ये आल्वियोलाई इनर लेयर, ये ब्लड कैपिलरी कोटा एंडोथेलियम आ मझी रही बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये आल्वियोलाई इनर लेयर सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, ये गोटे नॉन लिविंग बेसमेंट लेयर। नॉन लिविंग देखो या पचार दिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन पचार जे लिविंग लेयर केतेटा, नॉन लिविंग लेयर केतेटा। लिविंग लेयर होची 3टा, नॉन लिविंग लेयर होची गोटे, 3टा टोटल लेयर। एटा ब्लड वेसल, ब्लड वेसल एटा कहते एंडोथेलियम। एंडोथेलियम ब्लड वेसल एटा होची कोटा आल्वियोलार इनर लेयर जोटा सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। देन एटा होची नॉन लिविंग बेसमेंट मेम्ब्रेन। एठी ऑक्सीजन टा आसी कि एठी पास हे कि एठी जीवो, आ एठी कार्बन डाइऑक्साइड टा जीवो, बुझ पाइले। एति होला हमर एटा रेस्पिरेटरी जोन। हाँ तापर रेस्पिरेशन जोटा मुझे इंपोर्टाट कौन नोटा मोर पूरा इंपोर्टाट नुह, जोटा मुझे इंपोर्टाट कौन से शुण। रेस्पिरेशन क्या डिपेंड करे, प्रथम थिकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी लेयर, से 3टा लेयर थिकनेस, जिते थिकनेस अधिका हम से डिफ्यूजन कम हम। ताने पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, गैस रो पार्शियल प्रेशर केते, जदि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन अधिका थी तो ऑक्सीजन ता डिफ्यूजन, जार पार्शियल प्रेशर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस देखो, आम ब्लड रे सॉल्युबिलिटी करवा माने मिसेइबा ऑक्सीजन एटी आइला आमर सॉल्यूशन कांसेप्ट। जो गैस ता अधिका सॉल्युबल ब्लड रे से इजीली डिफ्यूज हो जिवो, तो कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मली अधिका 25 टाइम अधिका सॉल्युबल का ऑक्सीजन। तो तापर 3टा ऊपर डिपेंड कला, थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, बुझिल। तापर आम लंग्सटा क्या द्वारा देख, आगपटे किए अच्छी स्टर्नम माने कौन है, वेंट्रली बाय स्टर्नम, डॉर्सली किए अच्छी वर्टिकल कलम, तो डॉर्सली है वर्टिकल कलम, लैटरली माने दी साइड रे किए अच्छी रिब्स, तले किए अच्छी दम सेट डायफ्राम। तो या द्वारा हमर कवर है। हाँ आउ गोटे होची आमे लंग रो कैपेसिटी को डायरेक्ट लंग्सटा को ये करी के आमे वॉल्यूमटा चेंज कर पारती। जो आम थोरासिक कैविटी वॉल्यूम चेंज कले सीना इंस्पिरेशन आउ एक्सपिरेशन करेंगे, तो आम डायरेक्ट से चेंज कर पारती ना। तो आम थोरासिक कैविटी वॉल्यूम चेंज करने आम एब्डोमेन मसल यूज करते, कि आम लंग्सटा कंट्राक्ट कि इलंगेट कर पारती। आम से जो थोरासिक कैविटी मसल को इलंगेट आ कंप्रेस करके थोरासिक कैविटी वॉल्यूमटा चेंज करते, लंग्सटा को कंप्रेस और इलंगेट करती ना। तापर बेकारी जीव ब्रीदिंग, यहीटार क्वेश्चन आसे कहूँ मो कथा शुण देन होमर कौन अच्छी, गोटे हूँ इंस्पिरेशन गोटे हूँ एक्सपिरेशन। 2 प्रकार मसल अच्छी, गोटे हूँ डायफ्राम मसल आ गोटे हूँ इंटरकोस्टल मसल। डायफ्राम मसल रहा तले, इंटरकोस्टल मसल कौटी रहा जो आम रिब्स मझे। इंटरकोस्टल मसल भी 2 प्रकार, गोटे हूँ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, गोटे हूँ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। नॉर्मली जो आम इंस्पिरेशन की एक्सप्रेशन कर 2टा मसल यूज, गोटे हूँ डायफ्राम मसल और एक्सटर्नल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। जो से कंट्राक्ट करती, जो से कंट्राक्ट करेंगे तो वॉल्यूमटा बढ़ी जाए। कार वॉल्यूम बढ़ी जाए, थोरासिक कैविटी वॉल्यूमटा बढ़ी जाए, तो प्रेशर कमीगला, वॉल्यूम बढ़ला मैंने प्रेशर कमिला, तो बाहर प्रेशर अधिका, तो एयरटा भितर को पसे इंस्पिरेशन है किए डायफ्राम आउ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो कंट्राक्ट करे डायफ्रामटा देख सी सेप थी, जो से कंट्राक्ट कर सीधा हो, तो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस
देख आक्सीटा मुझे कहूँ यहाँ आम बॉडी ह्यूमन बॉडी रे यहाँ ऊपरटा हूँ आंटीरियर यहाँ हूँ पोस्टीरियर जो सी शेप ये डोम शेप थी प्रथम कौटा यहाँ कौटा डायाफ्राम जो सीधा हो तो आंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस आम वॉल्यूमटा बढ़ला नॉर्मली केमी एमती से बढ़ीगला तो आंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस आम वॉल्यूमटा किए बढ़ेगा डायाफ्राम मसल एटा हम डीप जदि किसी आसोसिएशन इंजन पचार करें तो डायाफ्राम मसलटा आंटीरियर एंड पोस्टीरियर एक्सिस बढ़ेगा आउ रहा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल सी कौन डॉर्सोवेंट्राली गोटे आंटीरियर पोस्टीरियर डॉर्सोवेंट्राली एमती बढ़ियो एमती बढ़ला डॉर्सोवेंट्राली आंटीरियर पोस्टीरियर बढ़ेगा किए डायाफ्राम डॉर्सोवेंट्राली किए बढ़ेगा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो से कंट्राक्ट करिए जो कंट्राक्ट कला तो बढ़िला तो वॉल्यूम बढ़ीगला वॉल्यूम इनक्रीज प्रेशर डिक्रीज तो एयर भितर प्रेशर एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन केतल हम जब रिलैक्स हो यहाँ कंट्राक्ट करके रिलैक्स हो गला वॉल्यूम कौन है कमीगला प्रेशर बढ़ीगला वॉल्यूम डिक्रीज है प्रेशर इनक्रीज है तो कौन एयरटा बाहर बाहर एक्सप्रेशन तो आम कौन जानले ये तुम कहूँ जे नॉर्मली जिते आम निश्वास नियंती नॉर्मली इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन को कंट्रोल करे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड डायाफ्राम मसल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल डायाफ्राम मसल जेमाने जेते से दी जन कंट्राक्ट करती तो आम थोरासिक कैविटी वॉल्यूम बढ़ी जाए प्रेशर कमी जाए तो से बाहर एयर अधिका प्रेशर तो से भितर के एयरटा पशे से हूँ इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन कौन जिते दी जन रिलैक्स होती डायाफ्राम मसल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो रिलैक्स होती से आमर वॉल्यूमटा कमी जाए थोरासिक कैविटी प्रेशरटा बढ़ी जाए तो एयरटा लंग्स रु बाहर को जाए से कहते एक्सप्रेशन बुझल आंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस करे किए डायाफ्राम डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस करे किए एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एटा नॉर्मल कंडीशन आ जतले आमे नॉर्मल नॉर्मल इंस्पिरेशन देख सब लिखाई देखियो एक्सप्रेशन लिखाई फोर्स्ड एक्सप्रेशन नॉर्मल फोर्स्ड आम पूरा पूरा छाड़िया फोर्सफुली एक्सपायर करें इंस्पायर हुए फोर्सफुली इंस्पायर हुए फोर्सफुली एक्सपायर से कि आम ये करें से हूँ पैसिव प्रोसेस आम जो इंस्पिरेशन ये सॉरी इंस्पिरेशन हूँ एक्टिव प्रोसेस एक्सप्रेशन हूँ पैसिव प्रोसेस देख आम निश्वास नवा कष्ट हुए कि छाड़े इजिली हो जाए तो कौन रिलैक्स रहा नॉर्मल कहूँ रिलैक्स रहा आम सब चाहती तो डायाफ्राम मसल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स रही एक्सप्रेशन हुए तो एक्सप्रेशन हूँ कौन पैसिव प्रोसेस इंस्पिरेशन टाक आम कंट्राक्ट करिया पड़े तो इंस्पिरेशन हूँ कौन एक्टिव प्रोसेस यहाँ हूँ नॉर्मल कंडीशन तार फोर्सटा हूँ एक्टिव प्रोसेस फोर्सफुली निश्वासटा बाहर करिए तादेह कौ कौ मसल यूज हुए गोटे हूँ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल आ गोटे हूँ एब्डोमेन मसल से यूज होता किए नॉर्मल कंडीशन किए यूज होता एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और डायाफ्राम मसल एटी यूज हम इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और एब्डोमिनल मसल कौटा पेटर थी जो मसल इंटरनल इंटरकोस्टल मसल तो अच्छे आम कौटी कौटी जो रिब्स मझे एमाने किंतु उल्टा एमाने कंट्राक्ट कले वॉल्यूमटा कमी जाए एक्सप्रेशन हो जाए तो बुझल सेठी देखो सेठी आम डायाफ्राम एक्सट्रा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो कंट्राक्ट करते से वॉल्यूमटा बढ़ुला तो कौन होता प्रेशरटा कमिकी आमर इंस्पिरेशन होता किंतु एमानकर उल्टा जो फोर्स एक्सप्रेशन करवा इंटरनल इंटरकोस्टल मसल आउ एब्डोमिनल मसल जो कंट्राक्ट करेंगे से वॉल्यूमटा कमी जाएगी कौन हम एक्सप्रेशन हम फोर्स एक्सप्रेशन सैला आमर प्रोसेसटा सैला आ मोस्ट इम्पोर्टाट सब मोस्ट इम्पोर्टाट एठर क्वेश्चन आसो माने सियोरिटी गोटे क्वेश्चन आसो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम यहाँ तुम बुझीपार कहूँ गोटे हूँ इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम गोटे हूँ टाइटल वॉल्यूम गोटे हूँ एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम देन हूँ रेस्टियल वॉल्यूम तुम जब फील कर जापर नॉर्मल कंडीशन जो आम निश्वास नौ तुम कि माने जिते पेसिवली देख आम के अल्प नौ अल्प छाड़ से हूँ 500 ml नॉर्मल कंडीशन आम जिते नौ छाड़ नॉर्मल नहीं सारापर मुझे नॉर्मल नेली तापर आउ जी एक्सट्रा नेली से हूँ इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम से हूँ 2500 ରୁ 3000 ml हाँ यहाँ होगा कौटा नॉर्मल नहीं सारी तापर जोटा एक्सट्रा नेली से हूँ इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इंस्पिरेशन आउ केते रिजर्व होगी अच्छी
माने नॉर्मल नौ 500 ml तापर नॉर्मल नहीं साइला पर जोटा नेली सेटा कोन इंस्पेक्टर रिजर्व वॉल्यूम तापर एक्सपेक्टेड रिजर्व वॉल्यूम नॉर्मल छाड़ देले तापर आ एक्स्ट्रा केते छाड़ी पारी 1000 रु 1100 ml नॉर्मल छाड़ी साइला पर एक्स्ट्रा केते छाड़ी पाइले सेटा होउछ केते एक्सपेक्टेड रिजर्व वॉल्यूम आ छाड़ी साइला पर आ तापर कोन लंग्स टा पूरा कोलैप्स हो गला लंग्स रा आ किछि रेसिडुअल वॉल्यूम रहिला किछि आ रहि गला सेटा होउछ 1100 रु 1200 ml आमे टोटली फोर्सफुली एक्सपिरेशन पर जेति क्या लंग्स रे वॉल्यूम रहि गला सेटा होउछ रिजर्व वॉल्यूम तो तापर गोटा होउछ इंस्पिरेटरी कैपेसिटी आसे गोटे एक्सपिरेटरी कैपेसिटी आसे आ गोटे वाइटल कैपेसिटी आसे आ गोटे टोटल लंग कैपेसिटी आसे देखो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कौन टाइटल वॉल्यूम पर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हम टोटल केते निश्वास नहीं पारिबा नॉर्मली नेले तापर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम नेले तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी केते आईआरबी प्लस ईआरबी सॉरी आईआरबी प्लस टीबी केते टोटल नहीं पारि नॉर्मल टीबी तापर एक्स्ट्रा नेले केते एक्स्ट्रा केते नेले आईआरबी तो एटा हला इंस्पिरेटरी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी कौन एक्सपिरेटरी कैपेसिटी माने नॉर्मली छाड़िले तापर फोर्सफुली केते चलले सेटा होची एक्सपिरेटरी कैपेसिटी माने कौन ईआरबी प्लस टीबी आ वाइटल कैपेसिटी कौन हम टोटल ए निश्वासटा माने के टोटल ए तीनटा आईआरबी प्लस ईआरबी प्लस टीबी आ टोटल लंग कैपेसिटी सबुडा मिसे देले सइला आ कंप्लीट कि आदरू गोटे क्वेश्चन पक्का मु जोटा कहूँ फिल करके देखियो नॉर्मली नौचंती टाइटल वॉल्यूम नॉर्मली परे जोटा नेले इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम नॉर्मली छाड़िले तापर फोर्सफुली जोटा छाड़ले एटा कोन एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ जोटा लंग्स रे बंची गला सेटा होची रेसिडुअल वॉल्यूम हैला हां आ या भीतर गोटे कांसेप्चुअल क्वेश्चन कहूँ आमे एकु मापंती कोटारे स्पाइरोमीटर तो स्पाइरोमीटर केवल एई तीनटा को मापि पारिबो जोटी रेसिडुअल वॉल्यूम रहबो सेटा माप परिबनी काई माप परिबनी आ रेसिडुअल वॉल्यूम हम छाड़ी परछथि आमे बाहर कोटा आइला सेटा किमि जानिबा जोटा आमे छाडु दनछि ना सेटा माप परिबा किंतु एटा तो रहिला एटा बा माप परंती तो ए तीनटा को माप परंती हैला ए सरी गेला रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कैपेसिटी सियोरिटी आदि गोटे क्वेश्चन आसीबो तो पढि जे तापर एक्सचेंज ऑफ गैसेस किमते एक्सचेंज कार कोठी पार्शियल प्रेशर कोठी देखो बाहर ऑक्सीजन रो पार्शियल प्रेशर होची 159 तुम कही दौच कमी बाहर देन आइले आल्फियोलाई के आइले तार गला 104 तापर गला कोन ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेला 90 केते देखु 95 ऑक्सीजनेटेड ब्लड पर गला टिश्यू तापर टिश्यू रे था ए धर टिश्यू रे था 40 ऑक्सीजन रो पार्शियल प्रेशर एठी तो 95 को सी पुनी कर दे 40 ए 40 टा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट हुए 40 जाई पुणी सेठी पुणी आल्वियोलाई पहुंचियो 40 हेकी भारी पड़े बुझिपाइले तो आइला केते ऑक्सीजनेटेड एटा आइला बाहर एटा होची आल्वियोलाई रे एटा होची कोटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होची 40 काना एठू कोठू एटा कोन सेल ले थिला 40 तो भारी पड़े तापर कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर होची 0.3 तब लंग्स रहेला सॉरी आल्वियोलाई लंग्स पे आल्वियोलाई 40 हैला 40 तापर ऑक्सीजनेटेड ब्लड गला 40 गला 8 के एला सेल अरे सेल ले कार्बन डाइऑक्साइड रे पार्शियल प्रेशर था 45 तो एटी 40 टा से 45 करला 45 ता 45 पे बारे वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ 45 पे बारे बुझ भाई यानी कोन हैला एटा ऑक्सीजन पार्शियल ऑक्सीडेटेड ब्लड रे एटा होची आउटर एटमॉस्फेयर एटा होची आल्वियोलाई एटा होची ऑक्सीडेटेड ब्लड एटा होची डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से एटा आउटर एटमॉस्फेयर ऑक्सीजनेटेड रे कार्बन डाइऑक्साइड पार्शियल प्रेशर कम रहइबो एटा नियर सेल तब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है कि कम अधिक है पड़ेला तापर देखो ए चित्र देखो ए चित्र सब अच्छी तुम बुझी पारिबो हां कोटा नॉर्मली आर्टरी लिखिछि माने सेठी कोन ऑक्सीजनेटेड ब्लड किंतु जदि पुल्मोनाली आर्टरी लिखिछि ताल सेटा होछि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नॉर्मली भेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड
କିନ୍ତୁ ପୁଲମୋନାରୀ ଭେନ୍ ସେ ହେଉଛି କ'ଣ ଅକ୍ସିଜେନେଟେଡ୍। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇଟା ବୁଝ, ନର୍ମାଲି ଆର୍ଟେରୀ ଅକ୍ସିଜେନେଟେଡ୍, ପୁଲମୋନାରୀ ଆର୍ଟେରୀ ହେଉଛି ଡିଅକ୍ସିଜେନେଟେଡ୍, ନର୍ମାଲି ଭେନ୍ ତାର କ'ଣ ଡିଅକ୍ସିଜେନେଟେଡ୍, ପୁଲମୋନାରୀ ଭେନ୍ କ'ଣ ଅକ୍ସିଜେନେଟେଡ୍। ଏ ଚିତ୍ରଟା ଦେଖିବ, ବୁଝେଇ ଦେଉଛି, ଯାହା ମୁଁ କହିଛି ସବୁ ବୁଝା ହେଇଯାଇଛି। ଏ ଚିତ୍ରଟା ଦେଖିକି ଜାଣିଦେବ। ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କାହା ସହିତ କିଏ ବାଇଣ୍ଡ କରେ? ବାଇଣ୍ଡିଂ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ସହିତ ବାଇଣ୍ଡ करे, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବାଇଣ୍ଡ करे, କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ବାଇଣ୍ଡ करे। ସେମାନେ ରିଭର୍ସିବଲ୍ ବାଇଣ୍ଡିଂ କରନ୍ତି। ମାନେ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲୋଡ୍ କରେ, ବାଲିଟା ଲୋଡ୍ କରେ। ରିଭର୍ସିବଲ୍ ବାଇଣ୍ଡିଂ କ'ଣ? ସେ ଗାଡ଼ି ଯିବ, ବାଲିଟା ଅନଲୋଡ୍ କରିଦେବ, ତ ଗାଡ଼ିଟା ଫାଙ୍କା ହେଲେ ତା ଦେହରେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ କିଛି ଲୋଡ୍ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ସେ ଗାଡ଼ିରେ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଅଠା ପକାଇଦେବା ତ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଗଲା? ପୁରା ପରମାନେଣ୍ଟଲି ବାଇଣ୍ଡିଂ ହେଇଗଲା। ସେଇଟା ହେଉଛି କିଏ କରେ? कार्बन मोनोक्साइड करे और फ्री रेडिकल्स करते हैं। ठीक एक्सट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने दी जन पूरा परमानेंट बाइंडिंग करती से मैंने जोड़ी है मैंने बाहर ना। तो रिवर्सिबल बाइंडिंग किए करती ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड और फ्री रेडिकल करती पूरा परमानेंट बाइंडिंग कर दियंती। तापरे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, केमिति ट्रांसपोर्ट होची? ऑक्सीजन केमिति ट्रांसपोर्ट होची? CO2 केमिति ट्रांसपोर्ट होची? ऑक्सीजन ला मेन ट्रांसपोर्ट होची हिमोग्लोबिन। एटा धरे हिमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, तादर चारटा चेन अच्छी, दीटा बीटा दीटा अल्फा, अल्फा बीटा। तो प्रति ये गोटे गोटे ऑक्सीजन बाइंड हो जाए। तो गोटे हिमोग्लोबिन के ऑक्सीजन कैरी कला? चारटा ऑक्सीजन। तो 97% 98% हिमोग्लोबिन ले ट्रांसपोर्ट हुए ऑक्सीजन। आउ जो 2-3% रहा सी हुए डायरेक्ट प्लाज्मा रे डिजल्व हो ट्रांसपोर्ट हुए। यहाँ इंपोर्टेंट कौन कहते हिमोग्लोबिन 97% to 98% ट्रावेल करे, 2-3% प्लाज्मा। तापर है कार्बन डाइऑक्साइड। कहाँ गया हमारा कार्बन डाइऑक्साइड? कहीदे मोर मन अच्छे कार्बन डाइऑक्साइड टोटाल 100%। सी हिमोग्लोबिन ले 23% कर। कार्बा अमीनो हिमोग्लोबिन का कौन कहते? कार्बा अमीनो हिमोग्लोबिन जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस HP से जो HbCO2 हुए कहते कार्बा अमीनो हिमोग्लोबिन। से 23%। आउ प्लाज्मा रे देख आम दी गाज गोटे हूँ ब्लड गोटे प्लाज्मा रे ट्रांसपोर्ट करे 77%। या 77% रु 70% SCO3- बाइकार्बोनेट आयन में ट्रांसपोर्ट करे। आउ जो 7% डायरेक्ट डिजल्व डायरेक्ट डिजल्व ट्रांसपोर्ट करे। माने हमें कौन रही ऑक्सीजन 97-98% हिमोग्लोबिन थ्रू रे ट्रांसपोर्ट करे, जोटा कहते हैं ऑक्सी हिमोग्लोबिन। आउ 2-3% डायरेक्ट प्लाज्मा रे डिजल्व होगी ट्रांसपोर्ट करे, सेल पर्यंत जाई पहुँचो कौटू आम मेनटा देख तुम जो कनसेप्ट कौन आम लंग्स रु सेल पर्यंत पहुँचेबा आम ऑक्सीजन आ कार्बन डाइऑक्साइड पहुँचेबा और से आनिबा लंग्स पर्यंत। तो सेटा का थ्रो रे ब्लड थ्रो रे ब्लड रे किए अच्छा गोटे हूँ प्लाज्मा, हाँ प्लाज्मा आ गोटे फॉर्मल एलिमेंट रे RBC आ प्लाज्मा रहा प्लाज्माटा। तो फॉर्मल एलिमेंट हूँ RBC रे हिमोग्लोबिन थाए, से हिमोग्लोबिन थ्रो रे किमी ट्रांसपोर्ट होची आ प्लाज्मा थ्रो रे किमी ट्रांसपोर्ट होची। एटा होची तार मेन कॉन्सेप्टटा धर तापर जानि परिबो। देखो हिमोग्लोबिन मेन ऑक्सीजन टा हिमोग्लोबिन थ्रू रे ट्रांसपोर्ट हुए, जोटा होची 97-98%। आउ जो 2% बची गला सेटा डायरेक्ट प्लाज्मा सहित डिजल्व होकी, गैसटा प्लाज्मा सहित डिजल्व होकी आउ सेल पर्यंत पहुँचे, सेल लंग्स पर्यंत आसे। तापर कार्बन डाइऑक्साइड कौन करे? से हिमोग्लोबिन सहित जोड़ी हुए मात्र 23%। मैंने RBC सहित मात्र 23% जोड़ी हुए, 23% जोड़ी हुए। से जोड़ी है हिमोग्लोबिन सहित जोड़ी है कौन कहते? कार्बा अमीनो हिमोग्लोबिन है से 23%। आउ जो 77% हुए से प्लाज्मा रे दी प्रकार जाइए। प्लाज्मा रे गोटे बाइकार्बोनेट आयनटा कि फॉर्मेशन हुए देख, जिते पानी सहित
CO2 मिसिबो सेठू तैयारी हुए H2CO3 ये H प्लस गोटे यूज करदेले HCO3 माइनस हो जाए एटा बाइकार्बोनेट आयन ये बाइकार्बोनेट आयन थ्रो रे 70% करे आउ जो 7% है डायरेक्ट कौन डायरेक्ट डिजोल्व ही करे एबे हमर किमि ट्रांसपोर्ट है एटा गोटे इंपोर्टेंट एबे क्वेश्चन आस पर देन ट्रांसपोर्ट नॉर्मल कंडीशन और स्टेनस कंडीशन देखो 100 ml ब्लड रे 15 ml कौन था हीमोग्लोबिन गोटे हीमोग्लोबिन 1.8 देखे केते ना सॉरी 1.34 ग्राम ऑक्सीजन कैरी कर तो 15 ग्राम केते कैरी करियो 20 ग्राम ऑक्सीजन 20 ml ऑक्सीजन 20 ग्राम ऑक्सीजन 20 ml सॉरी 15 ग्राम हीमोग्लोबिन कैरी करियो 20 ml ऑक्सीजन गोटे हीमोग्लोबिन 15 ग्राम माने 100 ग्राम ब्लड कैरी करियो 20 ml ऑक्सीजन एटी देख लिखा है एटी पूरा तमर सब नोट्स रे लिखा है नोट्स थोड़ा देखि दो स्लो करियो मु एटा बुझे दूची देखो 100 ml ब्लड 100 ml ब्लड तादर 20 ml अछि कोन ऑक्सीजन सेटा आइला हम कोठी सेल पर नॉर्मल कंडीशन ले 5 ग्राम 5 ml ऑक्सीजन जीवो आ 15 ml पुणी फेरिक पड़िबो नॉर्मल कंडीशन ले से केते 4 ml CO2 दबो माने देखो इटा धर गोटे गाड़ी रे लंग्स पाखरे आमे जिंस पुरेइले बाली पुरेइले सीमेंट पुरेइले जा दरकार सेल सेलटा कौन घर तैयारी कर सेल पाखु ये गाड़ीटा ता जिनस पत्र नहीं आइला सेल ता दरकार जति जिनस रखिदेला आउ तार जति वर्ज्य वस्तु सब फेरे देला सेल एटे ता नॉर्मल कंडीशन में कहदुछि नॉर्मल कंडीशन रे गाड़ीटा 100 ml ब्लड थरो नहीं आइला 100 ml ब्लड रे 20 ml कौन था ऑक्सीजन था 20 ml ऑक्सीजन नॉर्मल कंडीशन नॉर्मली घर काम चलছে एते स्पीड काम चले तो नॉर्मल कंडीशन ले ये कहले मोर 5 ml मु रखी मु 5 ml ऑक्सीजन रखी 5 ml ऑक्सीजन रखिला आ 15 ml फेरे देला देखो आ 15 ml फेरे देला आउ जो ये कौन बाहर कला ये आउ 4 ml CO2 माने था वर्ज्य वस्तु बाहर करके देता नॉर्मल कंडीशन आ स्टैंडर्ड कंडीशन ले से कहबो मु 15 ml मोर ऑक्सीजन दरकार मु 15 ml ऑक्सीजन रखी 5 ml ऑक्सीजन फेरे देली आउ अधिया कार्बन डाइऑक्साइड तो केते कार्बन डाइऑक्साइड 14 ml कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कला बुझ पे तो नॉर्मल कंडीशन ले केते डिलीवर होला गाड़ी केते डिलीवर कला 5 ml ऑक्सीजन डिलीवर कला 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड नहीं कला स्टेनलेस कंडीशन ले 15 ml डिलीवर कला 14 ml कार्बन डाइऑक्साइड नहीं कला देखि दियो चित्र कंप्लीट दे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व इंपोर्टेंट देखो सैचुरेशन पार्शियल प्रेशर को माने एटा सैचुरेशन माने गाड़ी रे फुल हबो गाड़ी याथरे ऑक्सीजन जतले 100% फुल हे गला हम सेटा करले 100% सैचुरेशन माने हम सब हीमोग्लोबिन ले ऑक्सीजन लोड हे जाई छी केते पार्शियल प्रेशर ले सेटा हबो देखो एटा होची ग्राफटा मतलब ग्राफटा कहि दोची एबे कांसेप्ट अधिया कहले देखो हबो 50% एटा कोनती केते अधा गाड़ीटा केते अधा केते रे फुल होची 26 mm एच जेते थिबो गाड़ीटा अधा फुल हे जो एटा कोनती केते 50% सैचुरेशन हे गला माने अधा गाड़ीटा फुल हे गला खाली इंग्लिश वर्ड ओडे सैचुरेशन केते फुल हेला ता माने होची केते फुल हेला हीमोग्लोबिन टा केते फुल हेला तो एटी 50% फुल हेला तापर एटी 100% फुल हेला नॉर्मली कंडीशन ले एटा होची जदी देखो एटी दीटा गोटे लेफ्ट शिफ्ट गोटे होची राइट शिफ्ट एटा सब लेफ्ट शिफ्ट केतल हबो जेतल ऑक्सीजन ला पार्शियल प्रेशर बढ़ी जीवो कार्बन डाइऑक्साइड कमी जीवो यदि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन ला बढ़ी गेला एटा लेफ्ट शिफ्ट हे जीवो माने कम पार्शियल प्रेशर ले भी माने जेतल फेवरेबल कंडीशन हबो कम पार्शियल प्रेशर रे भी अधिया बाइंडिंग हबो हेला होते लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट कोन हबो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन ला अधिका अछि किंतु बाइंडिंग कम होची लोड अधिका हम पर जिंस अधिका देखो मेंचे जिंस अछि हां एठी हां ए गाड़ी कांसेप्ट मु तुम बुझे गाड़ी रे हम कोन पुरेबे ऑक्सीजन पुरेगा नॉर्मली हम पर ऑक्सीजन कंप्लीट अछि
तो आम पूरे पारे नॉर्मल कंडीशन में आम पारे ऑक्सीजन अच्छे आम पूरे किंतु जब ये कार्बन डाइऑक्साइड अधिका अच्छी तो कार्बन डाइऑक्साइड भी गाड़ी में जीव तो कार्बन डाइऑक्साइड अधिका पशिगला तो ये आम जिते ऑक्सीजन जीवा कथा जापारानी तो आम अधिका प्रेसर दौरान किंतु आम ऑक्सीजन कम फुल हो कार्बन डाइऑक्साइड अधिका से अनफेवरेबल राइट शिफ्ट तो आम प्रेसर अधिका अच्छी किंतु सैचुरेशन कम हो राइट शिफ्ट तापर आदि आम कार्बन डाइऑक्साइड कम अच्छी तो आम कार्बन डाइऑक्साइड टोटाल फुल हो जिते ऑक्सीजन देवा सब फुल है तो लेफ्ट शिफ्ट होगा तो लेफ्ट शिफ्ट रे कौन है जे आम जिते ऑक्सीजन देले सब फुल होगा फेवरेबल कंडीशन कोटा अनफेवरेबल कंडीशन कोटा लेफ्ट शिफ्ट होगा देख कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर कम थी दरकार H+ आयन कंसंट्रेशन कम थी दरकार pH अधिका थी दरकार एटा हूँ कौटी लंग्स पाखे लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट कौट हुए पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अधिका हो गले अनफेवरेबल कंडीशन H+ अधिक गला pH कमी गला एटा हूँ टिश्यू पाखे अनलोडिंग हो अनलोडिंग लोडिंग सॉरी मेन टॉपिक सरी हाँ आउ एटा एते इंपोर्टेंट नुहे लोडिंग अनलोडिंग केमिति का आधार ट्रांसपोर्ट देखिए सहीला हाँ तापर रेगुलेशन लास्ट पार्ट आस पशिगले रेगुलेशन मेन करे किए मेडुला ऑब्लोंगेटा एठी अधिका लिखाई तुम एटा देखनी मेडुला ऑब्लोंगेटा आमर रेस्पिरेशन को कंट्रोल करे से जदि आमर कौन है जदि अधिका कार्बन डाइ ऑक्सीजन दरकार हुए ताने रेट ऑफ ब्रीथिंग टा बढ़ाई दिए कम दरकार हुए तो रेट ऑफ ब्रीथिंग टा कौन करे कमे दिए सही आ पंच टा हूँ न्यूमोटॉक्सिक सेंटर से स्विच ऑफ सेंटर खाली ये आउ अधिक किसी मन ना से एनसीआर किसी पारा पड़देव खाली एमोटा कंट्रोल करे मेन हूँ पोन्सटा हूँ न्यूमोटॉक्सिक सेंटर ये पचारे जब पचारे आ किसी एटा हूँ नर्भस रेगुलेशन केमिकल रेगुलेशन कौन हुए आम दीटा रिसेप्टर क्या सेंसिटिव कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 कौटी थाए गोटे सेंट्रल नर्भस सिस्टम थाए गोटे पेरिफेरल नर्भस सिस्टम थाए जदि सेंट्रल नर्भस सिस्टम जदि CO2 और H+ कंसंट्रेशन बढ़ीगला से माने मेडुला ऑब्लोंगेटा को स्टिमुलेट करेंगे तो रेट ऑफ ब्रीथिंग बढ़िबो आ पेरिफेरल रे भी सैया जदि H+ और CO2 बढ़ीगला देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन रिसेप्टर न थाए केवल कार्बन डाइऑक्साइड H+ रिसेप्टर थाए तो से बढ़ीगले तो अनफेवरेबल कंडीशन है ऑक्सीजन अधिक दरकार तो मेडुला ऑब्लोंगेटा को पहुँचीगला खबर मेडुला ऑब्लोंगेटा रेट ऑफ ब्रीथिंग बढ़ेगी आम कार्बन ऑक्सीजन टाक बढ़ाई देगा हेतिक तुम विषय एंड आ केवल हाँ यहाँ इंपोर्टाट सॉरी ये इंपोर्टाट ये क्वेश्चन आस्थमा तो नॉर्मल जान कौन इनफ्लामेशन हो जाए ब्रोंकाई एटा कौन कहते एलर्जी आस्थमा देन एम्फाइसीमा कौन हुए स्मोकिंग रु आम जो सरफेस एरिया लंग्स जो सरफेस एरिया कमी जाए खाली दीटा इंपोर्टेंट एम्फाइसीमा कौन हुए जे स्मोकिंग कले आम लंग्स सरफेस एरिया कमी जाए से कहते एम्फाइसीमा आस्थमा कौन एलर्जिक रिएक्शन जहाँ फल इनफ्लामेशन हो जाए कार इनफ्लामेशन हो जाए आमर आल्वियोलाई इनफ्लामेशन हो जाए सही आस्थमा एम्फाइसीमा आ गोटे हूँ ऑक्युपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज ऑक्युपेशन माने कौन धर जड़े स्टोन इंडस्ट्री काम कर स्टोन छोट छोट पार्टिकल थी तो से स्टोन पार्टिकल आम निश्वास गला तो से स्टोन पार्टिकल रेस्पिरेशन जा फाइब्रोसिस कर दिए मैंने लंग्स रे फाइबर डिपोजिशन हो जाए से कहते ऑक्युपेशन रेस्पिरेटरी डिजीज क्वेश्चन कौन पचार फाइब्रोसिस कोटार हुए देख क्वेश्चन ओरिएंटेड आम जाऊँ तो फाइब्रोसिस कोट हुए ऑक्युपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज रे फाइब्रोसिस हुए ये क्वेश्चन ये आम कौन चैप्टरटा सैला या पर एनसीईआरटी पढ़ो सांगे सांगे एनसीईआरटी तुम 10 मिनट पढ़ दे छाड़देव यार इंपोर्टेंट टॉपिक हूँ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स ये डिसऑर्डर यहाँ पूरा इंपोर्टेंट एवं क्वेश्चन आस देन तुम आर्गान गुड़ा मुझे कहनी से ऑर्गान गुड़ा तुम जाए एनसीईआरटी देख सही चैप्टरटा सही देन आम नेक्स्ट चैप्टर को जावा कौटा ब्लड तुम मैक्सिमम जिनस आसे तुम हार्टा केवल आसे फिर भी आम रिविजन कर सब रिविजन करवा ब्लड कौटा देख आम से रेस्पिरेशन में पड़े ब्लड माध्यम ट्रांसपोर्ट हम आम कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन तो ब्लड कौन ब्लड हूँ आम दुईटा जिनस नहीं गोटे हूँ फॉर्म एलिमेंट गोटे हूँ प्लाज्मा है ब्लड हूँ गोटे कनेक्टिव टिश्यू देख सब इंपोर्टेंट पॉइंट लिखाई खाली देखी देजी अधिक खाली देखी
हाँ मेल ब्लड अधिका थाए 5 लिटर थाए फीमेल थाए 4.5 लिटर यार कज हो आम मेन्स्ट्रुअल साइकिल आम 500 2 to 300 ब्लड लॉस हो जाए से तो ब्लडटा कम थाए ह्यूमन ब्लड वॉल्यूमटा मेल ब्लड वॉल्यूमटा अधिका था पचारूनी फिर भी तापर पीएचटा आर्टेरी भेन आर्टेरी मुझे कौन कही आर्टेरी नॉर्मल कौन ऑक्सीजन ब्लड हेल्ले H+ कम रुए तो पीएचटा टी अधिका रुए आ भेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो कार्बन डाइऑक्साइड अधिका टी H+ अधिका रुए तो पीएचटा टी कम रुए बुझे देन कंपोजिशन पड़ा ब्लड कंपोजिशन कौन ब्लड प्लाज्मा हूँ 55% फॉर्म एलिमेंट हूँ 45% प्लाज्मा इनऑर्गेनिक मटेरियल देनी खाली देइछि वाटर और प्रोटीन एनसीटी कथा हूँ तो वाटर हूँ 90 to 92% ऑर्गेनिक कंपाउंड खाली प्रोटीन देइछि प्रोटीन हूँ 8 to 9% है तो कौन ब्लड रहा प्लाज्मा गोटे हूँ फॉर्म एलिमेंट प्लाज्मा रे किए रहा इनऑर्गेनिक कथा छाड़ी वाटर और ऑर्गेनिक सबसेंट वाटर हूँ 90% ऑर्गेनिक हूँ 8 to 9%। आगे देखा प्लाज्मा आगे देखा प्लाज्मा हूँ 55% तथा प्रोटीन रहा 8 to 9% और 90% वाटर और जार प्रोटीन भी 3 प्रकार गोटे हूँ आल्बुमिन गोटे हूँ प्रोथेमिन फिब्रिनोजन और गोटे हूँ ग्लोब्युलिन आल्बुमिनटा हूँ स्मॉलेस्ट ब्लड प्रोटीन सी कौन कोटार काम अच्छे देख क्वेश्चन पके मैंने केवल गोटे आल्बुमिन काम कौन ऑस्मोनेगुलेशन प्रोथेमिन और फिब्रिनोजन सी काम कौन ब्लड क्लॉटिंग ग्लोबिन अल्फा ग्लोबिन गामा ग्लोबिन बीटा अल्फा बीटा गामा ग्लोबिन एटा हूँ इम्यूनोग्लोबिन अल्फा बीटा कौन कहते ट्रांसपोर्ट करती ट्रांसपोर्ट एटा इंपोर्टेंट गामा बा इम्यूनोग्लोबिन एटा हम कौन एटा हूँ प्लाज्मा सेल एटा हूँ इम्यूनिटी ये जो ग्लोबुलिन ये जो प्रोटीन 8 to 9% जो प्लाज्मा रे था प्लाज्मा सेल जोटा कहते जो से प्रोटीन गामा ग्लोबुलिन सेटा आंटीबॉडी भाव में काम करे सरी ग्लोबुलिन सरी तापर आम फॉर्म आरबीसी पढ़ा डब्ल्यूबीसी पढ़ा आरबीसी कौटा क्वेश्चन जोड़ा पचारे मुझे कहीदे तुम देख आरबीसी फॉर्म टोटाल 45% आरबीसी काउंट के 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब एति हूँ आरबीसी सेप कौन बाइकन विदाउट न्यूक्लियस या न्यूक्लियस न था हाँ फ्लग रे किंतु न्यूक्लियस था या न्यूक्लियस न था फ्लग रे न्यूक्लियस था तापर जोटा इंपोर्टेंट मैं कहूँ दुटा अल्फा चेन था दुटा बीटा चेन था एठिया किसी इंपोर्टेंट नहीं एठिया किसी इंपोर्टेंट नहीं हाँ कौटी तैयारी हुए खाली आमर कौटी तैयारी हुए ना बोन मेरो रेड बोन मेरो रे तैयारी हुए आरबीसी जो क्वेश्चन पचारे मैं तुमसे पूछी ल्यूकोसाइट नंबर क्वेश्चन पचारे 6 ରୁ 8,000 डब्ल्यूबीसी नंबर हूँ 6 ରୁ 8,000 पर मिलीमीटर क्यूब लाइफ स्पान यार ईयर टू आवर टू ईयर हो पाए आरबीसी लाइफ स्पान हूँ 120 दिन तापर ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी केते टाइप रे सबुठ इंपोर्टेंट पॉइंट हूँ ये सब थर मैक्सिमम देखियो क्वेश्चन हूँ ये डब्ल्यूबीसी बा ल्यूकोसाइट कहते फोकस हो जा एटा दी प्रकार गोटे हूँ ए ग्रानुलोसाइट ये क्वेश्चन आसो तुम आउ गोटे ग्रानुलोसाइट ए ग्रान्यूल माने ये सेलटा देख सब सेल न्यूक्लियस अच्छे ग्रान्यूल यहाँ हूँ ग्रान्यूल माने ग्रान्यूल्स अच्छी ए ग्रान्यूल माने ग्रान्यूल ना या दुटा ए ग्रानुलोसाइट हूँ लिम्फोसाइट मोनोसाइट मुझे जो सीक्वेंस रे कहूँ से सीक्वेंस रे मन रखियो ग्रानुलोसाइट हूँ इओसिनोफिल बासोफिल देन न्यूट्रोफिल लिम्फोसाइट हूँ केते अच्छे 20 to 25%। देन मोनोसाइट 6 to 8%। परसेंटेज मन रखिले ये हूँ 2 to 3%, ये 0.5 to 1%, आ ये हूँ केते 60 to 65%। एटा सीक्वेंस पचार कौटा केते अच्छे सबुठ अधिका अच्छी न्यूट्रोफिल देन लिम्फोसाइट मोनोसाइट इओसिनोफिल बासोफिल सबुठ अधिका कौटा न्यूट्रोफिल
तापर आम काम देखा कौन लिम्फोसाइट रो काम होउची हमर कौन एटा हमर इम्यूनिटी टी टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट आम पढ़छन एटा होउची इम्यूनिटी रे काम दिए टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी एंड फॉर्मेशन करे देन मोनोसाइट करे फागोसाइटोसिस माने फागोसाइटोसिस करे माने गोटे पार्टिकल थी ता खाइब सेटा होउची फागोसाइटोसिस एला आसी खाइब इओसिनोफिल हमर कोटा एलर्जिक रिएक्शन ये एलर्जिक रिएक्शन कराए धर तुम गोटे आस्थमा करब कि इओसिनोफिल आ बासोफिल कौन कर आंटी एलर्जी से एलर्जीटा कैंसल कर इओसिनोफिल एलर्जी कलेला बासोफिल हेपारिन हिस्टामिन रिलीज करके एलर्जीटा कमे आ न्यूट्रोफिल भी कौन करे फागोसाइटोसिस हाँ ये जो क्वेश्चनटा पढ़ी तुम कौन ये पढ़ी ना जे कोटा आमर जो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट से मैंने कौन करती कौ तांकर कौ मीडिएटेड इम्यूनिटी सेटा होउची सेल मीडिएटेड आमर तीनटा इम्यूनिटी हम तुम कह इम्यूनिटी फिर भी ये मन पड़ेगा कौच गोटे हूँ फिजिकल बेरियर गोटे हूँ फिजियोलॉजिकल बेरियर गोटे सेलुलर बेरियर देन हूँ साइटोकाइनिन बेरियर फिजियोलॉजिकल बेरियर किए आइला स्किन आ या किए आइला टीयर आ स्किन आ म्यूकस मेम्ब्रेन एटार टीयर सलाइवा एटा हूँ कौटा फिजियोलॉजिकल सेलुलर बेरियर आइला फागोसाइटोसिस नॉन स्पेसिफिक माने स्पेसिफिक जी धर आम अलग आइला आम छड़ा आम तो खाईदे से हूँ फागोसाइटोसिस से नॉन स्पेसिफिक तापर आइला साइटोकाइन बेरियर एटा हूँ नॉन स्पेसिफिक साइटोकाइन बेरियर जोटा बैक्टीरिया इन्फेक्टेड सेल रिलीज करे साइटोकाइन जो नेक्स्ट सेलटा जमी बैक्टीरिया सहित इन्फेक्टेड हेन सॉरी तो नंबर क्वेश्चन पचारे तापर हाँ थ्रोम्बोसाइट पढ़ा थ्रोम्बोसाइट नंबर के 1.5 लाख रु 3 लाख 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब तो सबुठ अधिक यहाँ जो रेट रे लिखाई है सबुठ अधिक इंपोर्टाट जब क्वेश्चन पकेब एठू ही पकेब सबुठ अधिक आरबीसी देन हूँ प्लाटिलेट देन डब्ल्यूबीसी कौन लिम्फोसाइट सॉरी न्यूट्रोफिल लिम्फोसाइट मोनोसाइट इओसिनोफिल बेसोफिल तापर कोआगुलेशन ब्लडटा केमती क्लटिंग होची ब्लड केमती क्लटिंग होची धर गोटे जगह इंजरी है सी कौन रिलीज करे थम्बोप्लास्टिक जोठी इंजरी है से इंजर टिश्यू आ प्लाटिलेट से थम्बोप्लास्टिक रिलीज करे आम कौन पढ़ते जे ब्लड प्लाज्मा रे आम प्रोथम्बिनेज आ फिब्रिनोजेन अच्छी जो प्रोथम्बिन थी जिते थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करेंगे किए एंजर टिश्यू और प्लाटिलेट से प्रोथम्बिनटा थ्रोम्बिन को कन्वर्ट हो जो थ्रोम्बिन कौन करें जो फिब्रिनोजेन थी फिब्रिन को कन्वर्ट कर दो ये कौन है प्रोथम्बिन ये क्या है थ्रोम्बोप्लास्टिन एटा किए रिलीज करते एंजर टिश्यू आ किए प्लाटिलेट्स रिलीज करते से प्रोथम्बिन को थ्रोम्बिन कन्वर्ट कला आ फिब्रिनोजेन को फिब्रिन किए कला थ्रोम्बिन आसला ये थ्रोम्बिनटा फिब्रिनोजेन को फिब्रिन कन्वर्ट कर एटा हूँ इनसल्युबल फाइबर माने एटा गोटे लेयर तैयारी करदे आ जे ब्लडटा लीक करके जाई परिबो ना तो कौन है एठी मु ए 2 लाइन सुनो तुम पूरा मन रही आम इंजर्ड है मैंने गोटे जगह छिड़ला तो छिड़ला से छिड़ी टिश्यू आ जो आसिक प्लाटिलेट डिपोजिट हम से मैंने कौन रिलीज करती थ्रोम्बोप्लास्टिन से थ्रोम्बोप्लास्टिनटा कौन करे आम ब्लड प्लाज्मा रे गोटे प्रोटीन थाए कौन से प्रोथम्बिन आ फिब्रिनोजेन एटा 2टा प्रोटीन अच्छी से कौन करिए जो थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज है से प्रोथम्बिन की जाएंगे थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर दो से जो थ्रोम्बिनटा तैयार है से फिब्रिनोजेन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर दो से जो फिब्रिनटा हूँ इनसल्युबल फाइबर से इनसल्युबल फाइबर आमर जाइए से जो इंजर जगह डिपोजिशन हो तो ब्लड आउ लीक कर सर यहाँ पूरा तुम क्लीयर हो आउ अधिक किसी पढ़ार ना क्वेश्चन आसे आस देखिए देन आइला एफबीओ ब्लड ग्रुपिंगटा देखीदे ब्लड ग्रुपिंग कौन ब्लड ग्रुपिंग का ऊपर डिपेंड करे एंटीजेन आम ब्लड सरफेस रे एटा ब्लड आरबीसी सरफेस रे को एंटीजेनटा अछि
तापर ब्लड ग्रुपटा डिपेंडेंट जदि एंटीजन ए अच्छी सेटा कहते ए ब्लड ग्रुप जदि एंटीजन बी अच्छी सेटा ब्लड ग्रुप जदि बोथ अच्छी ए बी अच्छी तारे ए बी ब्लड ग्रुप जदि किछि नहीं देन ओ ब्लड जदि ए बी अच्छी ए बी जदि बी अच्छी बी एटा एंटीजन हाँ जदि आमर ए एंटीजन अच्छी ताने बी एंटीबॉडी थी जदि बी एंटीजन अच्छी ए कौन थी एंटीबॉडी थी माने गोटे एंटीजन अच्छी माने तार ऑपोजिट रो एंटीबॉडी हमर थी ब्लड प्लाज्मा ने एटा सब बेले थाए तर हम ए ब्लड ग्रुप ताने हमर एंटीजन प्लाज्मा सरफेस कौन थी ब्लड सरफेस थी ए आ एंटीबॉडी आम प्लाज्मा रे कौन थी बी माने जदि बी ब्लड ग्रुप आम भीतर पसे आम से बी एंटीजन अच्छी तो बी आम बी ब्लड ग्रुप सफा कर तापर ए बी रे दीटा एंटीजन अच्छी माने या कौन भी एंटीबॉडी नथिबो ओ रे कौन अच्छी कौन से एंटीजन नहीं ताधे दीटा एंटीबॉडी अच्छी ये जब पढ़ी थी मुझे कह दूसरी माने नॉर्मल नेचर तो या धारा यूनिवर्सल एक्सेप्टर किए ए बी यूनिवर्सल डोनर किए ओ यूनिवर्सल एक्सेप्टर हाँ आसुचन रीजन व्हाई ए बी ब्लड ग्रुप इज universally accepted because answer is because its plasma does not contain any antibody against antigen A and B माने या धरे कौन सी एंटीजन एंटीबॉडी न थाए ए बी एग्नेस्ट एंटीबॉडी न थाए जदि कौन सी एंटीबॉडी न थाए आम समस्त दे परिबा जदि एंटीबॉडी कौन धरि धर कोच धर बी एंटीबॉडी अछि तो बी एंटीबॉडी अछि माने जदि बी ब्लड ग्रुप देले तारे एंटीजन बी अछि ताने लॉकेट की हाइपोथेसिस दी जण मिसी गले तो बी ब्लडटा सफा हो गला मैंने सेटा नष्ट कर दिगला जदि कौन सी एंटीबॉडी नाही तो जेकोसी ब्लड दिंतु सी नहीं ऑक्सीजन कहीं हाँ नेक्स्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन व्हाई ऑक्सीजन इज यूनिवर्सल डोनर बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी एंटीबॉडी सॉरी इट डज नॉट कंटेन एनी एंटीजन या कौन एंटीजन ही ना तो तुम जो जेकोसी एंटीबॉडी था या तो कौन एंटीजन ना जहाँ भी दिया हेले तुम जो एंटीबॉडी था या तो एंटीजन ना रिएक्शन कर समस्ते नहीं पारे बुझीपार तो न बुझे आउ थे कह मुझे पढ़ी दियो स्पेस को रोक के वीडियो पढ़ लेना सारे सारे पढ़ियो देन आरएच तापर आले आरएच एंटीजन डी एग्नेस्ट रे नेचुरली आमर कौन न था एंटीबॉडी न था समस्त एंटीजन मैक्सिमम देखो 80% लोग कौन पॉजिटिव ब्लड से जो पॉजिटिव लिखा हुए माने एंटीजन डीटा थाए है से पॉजिटिव से कहते आरएच एंटीजन पढ़ी जापर तार इंपोर्टाट हूँ इराथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस ये पढ़ी दियो मुझे कही माने मदर रही दरकार नेगेटिव माने कौन माने तादरे आरएच एंटीजन ना पिला रही दरकार पॉजिटिव माने तार आरएटी एंटीजन अच्छी या एंटीजन अच्छी कौन कहली या नेचुराली एंटीबॉडी न था जब नेचुरल एंटीबॉडी था प्रथम छुआ भी सी मर जाता कारण नेचुरल एंटीबॉडी थी माने नेचुरली अच्छी प्रेजेन्स अच्छी तो प्रथम छुआ भी मरज किंतु आरएच एंटीजन एग्नेस्ट नेचुरल एंटीबॉडी न था जदि आम प्रथम छुआटा है ब्लड किसी ट्रांसफ्यूज कर तो ब्लड ट्रांसफ्यूज है ता एग्नेस्ट आरएच एग्नेस्ट एंटीबॉडी तैयारी होदी सेकेंड छुआटा हम से एंटीबॉडी रेडी हो पिलाटा खत्म करदे सेटा हूँ इराथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस बुझे इससे पढ़ लेना चाहिए तब सर्कुलेशन डबल कौन सिंगल कौन इंपोर्टाट नहीं जोटा इंपोर्टाट नहीं से कहूनी हाँ या ऑर्गन हाँ या ऑर्गन गुड़ा भी पढ़ीदेव एनसीईआरटी कार कौ ऑर्गन हाँ यहीटा इंपोर्टाट यही चित्र पढ़े जोटा इंपोर्टाट मुझे तुमको कहूँ आर्टेरी और भेन चित्रटा देखिकी जीव एनसीईआरटी ए चित्र किसी ना आर्टेरी ल्यूमेनटा छोट भेन ल्यूमेनटा बड़ आर्टेरी मझी लेयरटा जो ट्यूनिका मीडियाटा बड़ भेन छोट या चित्र पकई दिए चित्र आर्टेरी कोटा भेन कोटा तो देखी ह्यूमन हार्ट या पर नेक्स्ट वीडियो ह्यूमन हार्ट टू कंटिन्यू करेंगे।